कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर के जो पेंशन की बात है वो केवल कोर्ट्स में या AIBRF, AIBPRC अथवा UFBU के केवल लेटर में है, लेकिन वास्तविकता अभी भी नहीं के बराबर है, यानी कि कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन फिर भी केरला हाई कोर्ट में जो केस था वो पेंशन अपडेशन के बारे में, मिस्टर रविंद्रन वाला केस, वो जो 9 तारीख को फिर से शेड्यूल हो गया है, उसमें एक अपडेट श्री CN वेणुगोपालन जी ने दिया था कि जो आर्गुमेंट के दिन बैंक्स काउंसिल इज नॉट ए सीनियर काउंसिल एंड आवर काउंसिल श्री जॉर्ज चेरियन हैंडलिंग अपडेटिंग मैटर एंड श्री कृष्णुन्नी handling joint note issue cases are designated seniors. In the normal course, court has to pay heed to the designated seniors, relying more on them. To this extent, our position is strong. What the bank's counsel said was smashed by Sri George Cherian. The joint note issue is a fraudulent amendment which can easily catch sight of. To this extent, we ate in a safe position. The adjournment is for 2 days only, considering the Sunday and Saturday in between. Let us bear with it. Friends, 9 तारीख को क्या जजमेंट होता है या क्या हियरिंग में होती है वो मैं अपडेट करूँगा। इसके अलावा कर्नाटका हाई कोर्ट में फिर एक मिस्टर LS का केस जो 22/4/22 को हियरिंग के लिए फिक्स है। इन सारे कोर्ट केस को देखते हुए क्या अपडेशन के बारे में कहीं से कुछ आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, केवल लेटर तारीख पे तारीख चल रही है। इस सब के बाद एक बात है कि एक बात तो सच है कि पेंशन रेगुलेशन में ये साफ साफ कहा गया है कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी बैंक के अभी भी कर्मचारी हैं और मृत्यु के तारीख तक बने रहेंगे, ऐसा साफ साफ परिभाषित किया गया है। इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी उद्देश्यों के लिए वर्किंग एम्प्लॉइज के समान और समान तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ये अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि पेंशन स्थगित मजदूरी है और इसलिए जब अन्य सभी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित और अपग्रेड किया जाता है तो उसे भी अपरिवर्तित नहीं छोड़ा जा सकता है। रिटायरीज की भी पेंशन अपडेशन होनी चाहिए। द रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक्स आर स्टिल एम्प्लॉइज एंड शैल रिमेन सो अप टू द डेट ऑफ डेथ as defined in the pension regulation. Therefore, the retired employees are entitled to be treated equally and in the similar manner as in service employee for all purposes. Furthermore, through various judgments of the apex Honorable Supreme Court, it well established that the pension is deferred wages and therefore the same also cannot be left unchanged when the salaries of all the other employees working are revised and upgraded. यानी कि अगर पेंशन का अपग्रेडेशन या रिवीजन नहीं हो रहा है तो दैट इज टोटली इनजस्टिस विद द बैंकर्स, यानी कि बैंक रिटायरी एम्प्लॉयज के साथ ये अन्याय है और इस अन्याय को देर सबेर सरकार को, DFS को, IBA को ठीक करना ही होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा IBA एंड IBBI का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU to facilitate organizing advocacy workshop and capacity building program for banks, financial institution for effective implementation of IBC 2016। यानी कि बैंक्रप्सी कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस या वर्कशॉप करके
बैंकर्स को जागरूक करने के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया है। इस मेमोरेंडम के साइन करने के बाद वर्कशॉप के जरिए बैंकर्स क्या सीख पाते हैं और कैसे हैंडलिंग करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बैंक रिकवरी में इसका योगदान हो सकता है। और चलते चलते एक बात और ट्विटर की दुनिया से कि व्हाई नॉट 5-day बैंकिंग इन बैंक्स। LIC 5-day बैंकिंग, RBI 5-day बैंकिंग, DFS 5 days week, SEBI 5 days week, IRDA 5 days week, NABARD 5 days week, Finance Ministry 5 days week. Why not in banks? Bankers are also human beings and should enjoy family and social life. क्यों ना बैंकर्स के लिए 5-day वीक होना चाहिए। इसलिए IBA, UABO और DFS इस बात को सुने और इम्प्लीमेंट करें बैंकर्स के लिए 5-day बैंकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।